सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, रामू पहले से ही अपने खेतों में हल चलाता नजर आता। वह एक छोटा किसान था जो अपने पिता की तरह मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक छोटा सा घर। लेकिन उसके पास जो था वो था मेहनत, लगन और अपनी धरती के लिए प्यार। रामू का गांव सीतापुर हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझता था। कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी कीटों का हमला। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह मानता था कि धरती माँ सब सहती है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो वो जरूर फल देती है। संघर्ष की शुरुआत। एक साल ऐसा आया जब बरसात समय पर नहीं हुई। गांव के ज्यादातर किसानों की फसलें सूख गईं। लोगों ने बैंक से कर्ज लिया था और अब उन्हें चुकाना मुश्किल हो रहा था। कुछ किसानों ने खेती छोड़कर शहर में मजदूरी करने का निर्णय ले लिया। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय नई तकनीकों के बारे में जानना शुरू किया। वह हर हफ्ते पास के शहर में कृषि अधिकारी से मिलने जाता, किताबें पढ़ता और इंटरनेट कैफे में वीडियो देखता। वह समझ गया कि सिर्फ परंपरागत तरीकों से अब खेती मुश्किल है। नई शुरुआत, जैविक खेती। रामू ने निश्चय किया कि वह इस बार पूरी तरह जैविक खेती करेगा। उसने गोबर से खाद बनाई, नीम के पत्तों से कीटनाशक तैयार किया और बीजों का खास ध्यान रखा। उसके पड़ोसी हंसते थे, रामू, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असली खेत में नहीं चलता। लेकिन रामू अपने फैसले पर अडिग था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल हरी भरी हो गई, जबकि आसपास के खेतों में सूखापन था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहचान और प्रेरणा। जब फसल कटी तो रामू की उपज पूरे जिले में सबसे अच्छी मानी गई। कृषि विभाग ने उसे पुरस्कार दिया और जिले के अधिकारी उसकी जैविक खेती देखने आए। स्थानीय अखबार में उसकी तस्वीर छपी, छोटे किसान ने दिखाई बड़ी राह। गांव के लोग जो कभी हंसते थे, अब रामू से सलाह लेने लगे। रामू ने कभी घमंड नहीं किया। उसने एक छोटा किसान समूह बनाया और सबको जैविक खेती की ट्रेनिंग देना शुरू किया। बदलाव की लहर। रामू की पहल से गांव में बदलाव आने लगा। जमीन की उपजाऊ शक्ति वापस आने लगी, लोगों की आय बढ़ी और अब गांव में कोई किसान कर्ज के बोझ तले दबा नहीं था। रामू को राज्य सरकार ने कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और उसका इंटरव्यू राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर दिखाया गया। अब रामू सिर्फ एक किसान नहीं था, वह गांव के बच्चों का आदर्श बन चुका था। अंत लेकिन सीख के साथ। रामू आज भी अपने पुराने कपड़े पहनता है, उसी मिट्टी में काम करता है और हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता है। वह कहता है, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह देश की आत्मा को सींचता है। सीख। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। किसान सिर्फ खेतों में नहीं, देश की नींव में भी मेहनत करता है। रामू जैसे किसान ही असली भारत की ताकत हैं।